ये सिविल एजाज को मैं बेचना चाहती हूँ, ये ले लें, मेरा घर ठीक कर दें। इसमें सदाकत है। ये ज़रूर कहा है कि ये मेरे पास भी पड़ा हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज तक क्या मुल्क पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत ने आपकी कोई इमदाद? नहीं, मेरी कोई इमदाद नहीं की ना, उसमें मुझे उलझाए नहीं आप। यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक प्लॉट दिया था। ये घर जिसमें हम रह रहे हैं, ये घर किसका है? वीडियो बनाने का मकसद क्या था? क्या इसका मकसद इमदाद लेना है? इमदाद लेना नहीं है। जो जालिब मेमोरियल फाउंडेशन है वो अगर करवाते हैं सारा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। वो भी तो जालिब साहब का नाम नहीं ना, वो हमें वो पूछे ही नहीं आज तक, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है उनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान के वो शायर जिनकी शायरी ने इनकलाब की रूह बरपा की, जिन्होंने जबर बर्दाश्त किया, जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन अपने लफ्ज़ों को जो है वो किसी के लिए नहीं लिखा, बल्कि उनके आज भी लफ्ज़ जो हैं वो लोगों के लिए इनकलाब की राह बरपा करता है। उन्होंने बल्कि खूबसूरत से शेर लिखा है कि और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही अब बगावत लिखना, लाख कहते रहे जुल्मत को ना जुल्मत लिखना, मैंने सीखा ही नहीं प्यारे बा इजाज़त लिखना। यानी कि मेरी मुराद है पाकिस्तान के वो शायर हबीब जालिब साहब, जिनके शायरी कलाम आज भी जो है लोग सुनते हैं। उनको पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज यानी कि निशान इम्तियाज से नवाजा गया था, लेकिन एक वीडियो मंजर आम पर आती है और उसमें कहा जाता है कि खुदा का वास्ता है, इस सिविल जो एजाज है यानी कि निशान इम्तियाज है, इसको ले जाएं, इसको खरीद लें, मैं बेचना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की मुरम्मत कर ली जाए। मेरे साथ मौजूद हैं ताहिरा हबीब जालिब साहिबा। इनसे बात करते हैं कि ये क्या वाकई इनके अल्फाज हैं कि ये जो निशाने इम्तियाज है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज है, ये उसको बेचना चाहती हैं या नहीं? क्या सदाकत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम, यकीनी बात है, बड़े दुख और की बात है कि आपके वीडियो के ऊपर या एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती है जिसमें कहा जाता है कि ये सिविल एजाज को मैं बेचना चाहती हूँ, ये ले लें, मेरा घर ठीक कर दें। ये इसमें सदाकत है? इसमें सदाकत नहीं है। मैंने ये ज़रूर कहा है कि ये मेरे पास भी पड़ा हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं है ना, क्योंकि मेरा घर जो है ये गिरने वाला है, दरारें पड़ी हुई हैं, ये दरवाजे देख लें, खिड़कियां देख लें, ये बारिश की वजह से ये अपना जो नींव है, आप बुनियादें हैं, इसमें पानी जा चुका है, और जो बिजली की वायरिंग है, गैस की है, और उसकी अपना पानी की है, वो सारी ख़राब हो चुकी है। और वो ऊपर लिखा हुआ भी था कि हबीब जालिब के बेटी का घर जमीन बोस होने वाला है। जी बिल्कुल सही। आप चेक कर लें, आप चेक कर लें, या किसी को साथ, किसी मजदूर मिस्त्री को लेके आएँ, वो चेक करें। अगर आप खुद खड़े होकर चेक करें, आपको नीचे से आवाज़ आएगी, ये खड़े होंगे ना तो आपको आवाज़ आएगी। तो मेरे पास भी ये पड़ा हुआ है, मेरे पास भी ये पड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा अवार्ड है, एजाज़ है, सबसे बड़ा सिविल एजाज है। सिविल एजाज़ है ये। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैं मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। मैंने अपने बाप के नाम को बेचा नहीं है, अपना मैंने अपने बाप के नाम को कैश नहीं करवाया। मैं करीम चलाती हूँ, मैं उबर चलाती हूँ, मैं लड़कियों को ड्राइविंग सिखाती हूँ, मैं सड़कों के ऊपर जाके खुद पैम्फलेट लगा रही हूँ। मुझे ये बताएं कि आज तक क्या मुल्क पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत ने आपकी कोई इमदाद की? नहीं, मेरी कोई इमदाद नहीं की। मेरी वालदा जब तक ज़िंदा हयात थीं, उनको एडमिट करवाया, ज़रदारी साहब ने भी करवाया, शहबाज शरीफ साहब ने भी करवाया, मियां हॉस्पिटल में करवाया। यानी कि पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया। ये घर जिसमें हम रह रहे हैं, ये घर किसका है? ये घर मेरा है। ये कब आपका हुआ? ये क्योंकि इसकी ये लोग मेरी वालदा के नाम पे था। अच्छा, मेरे वालिद साहब के नाम पे कोई चीज़ नहीं, कोई जायदाद नहीं, कुछ भी नहीं तो था। वो खुद अपने इंटरव्यू में या कुछ वीडियोस स्क्रॉल करते हुए मैंने देखा कि वो कोई सनोबा या फिरोजपुर सरोबा रोड गार्डन, वो भी, हाँ वो, हाँ जी, वो घर था। हाँ जी, वो घर था। वो घर किधर गया? वो घर मेरी वालदा के ऊपर लग गया। बीमारी पे, हाँ, बीमारी पे, इलाज पे। और उसके बाद हाँ जी, वो उनका इलाज मैं खुद करवाती रही हूँ। उसके बाद आपके पास कोई चीज़ नहीं? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये घर फिर किसने दिया? ये घर जालिब साहब का मुशायरा हुआ था, तो जालिब साहब के दोस्तों ने
उस मुशायरे के ऊपर टिकट लगा दी थी और जालिब साहब के दोस्तों ने कहा था कि जालिब तो किसी अपनी बच्चियों को बेयारो मददगार छोड़ के जेल चले जाती हैं पीछे से। इसके पीछे जब हमने रिसर्च की, कहा जाता है कि सीएम थे परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने 10-10 मरले के 2 प्लॉट दिए थे आपकी वालिदा को। नहीं, एक कनाल का प्लॉट था। एक कनाल का एक यानी कि कनाल 20 मरले वही। नहीं, परवेज़ इलाही ने नहीं दिया था। वो पीछे मुशायरा आप देख लें तस्वीर, किश्वर नहीं साहिबा बैठी हुई हैं। इस मुशायरे के ऊपर टिकट लगा दी थी जालिब साहब को बताए बगैर, अच्छा, इजाज़त के बगैर। इजाज़त के बगैर, क्योंकि वो कहते थे कि मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लेना, कोई पैसा नहीं बनाना। मैं अवाम का शायर हूँ, मैं अवाम के लिए पैदा हुआ हूँ। वो एक कनाल का प्लॉट 96,000 का खरीदा। उस मुशायरे के पर उस मुशायरे की टिकट के ऊपर। यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या परवेज़ इलाही साहब ने कोई भी घर या प्लॉट आपको नहीं दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक प्लॉट दिया था। अच्छा। हाँ, वो भी अब अम्मी की ज़िंदगी में। उनके हयाती में हाँ, उनकी हयाती में। कितने मरले का प्लॉट था और कहाँ था? 5 मरले का था इस्लामाबाद में। तो वो भी बेच के वालदा के ऊपर, घर के ऊपर मेरी सिस्टर भी फौत हुई बड़ी, वो भी हॉस्पिटल में थी। हबीब जालिब साहब के बच्चे कितने हैं? 8 बच्चे हैं, कितने बहन भाई? 5 बहनें और 3 बेटे। 5 बहनें और 3 बेटे। 3 बेटे। और वो बहन भाई आपके साथ रहते हैं? हम 4 बहन भाई और वालदा इसी घर में रहते थे। मेरी वालदा इसी घर में उनकी डेथ हुई है। यानी कि 4 बहन भाई, यानी कि बहनें कितनी रहती हैं और भाई? हम 3 बहनें इस घर में रहती हैं और एक भाई। हाँ जी, इस घर में रहते हैं। ये घर फिर उनके मुशायरे के पैसों से लिया? ये मुशायरे के पैसों से तो लिया। ये फिर सब बहन भाइयों की मलकियत है या सिर्फ आपकी? ये सिर्फ मेरे मलकियत है, मेरी वालदा ने। यानी कि मुशायरे से खरीदा, प्रॉपर्टी वालिदा के नाम पर हो गई हाँ। और फिर वालिदा से आपने खरीदा। हाँ, इसके ऊपर फिर वो बहुत सारे जो मतलब भाइयों की तरफ से केस होने लग गए कि जी हिस्सा दिया जाए, एहतजाज होने लग गए कि जी वालदा के नाम तो हमारे कौन कौन एहतजाज कर रहा था? भाई करने लग गए थे। अनवर साहब या उनकी बीवियां, हम सब वो सब कर रहे थे कि जी वालदा हमें इसमें से हिस्सा दे, क्योंकि ये मकान वालदा के नाम पे नहीं था, और सॉरी अब्बू के नाम पे नहीं था, जालिब साहब के नाम पे नहीं था, जिस विरासत में हिस्सा बनता है ना। सवाल ये है कि एक मकान उनकी विरासत से बना, यानी कि उनकी हबीब जालिब साहब के मुशायरे से पेमेंट आई, मकान खरीद लिया, मकान उनके नाम पे खरीदा गया। उनके नाम पर खरीदा गया, यानी कि हबीब जालिब का मकान रहा, फिर उसके बाद वालिदा के नाम आ गया। नहीं, तो ये बताएं, मैं वही तो आपको बता रही हूँ, आप भी जरा इसको सही तरह से करें ना। यही एक्सप्लेन करना जालिब साहब अपनी बेगम के नाम पे ही मकान ये यानी लिया। कि उन्होंने अपने नाम मकान नहीं किया, अपनी बेगम के नाम किया। किया नहीं, लिया ही उनके नाम पे। अपनी बेगम के नाम लिया और फिर बेगम ने फिर आपके नाम कर दिया। हाँ जी। वो पैसों के एवज या फिर वैसे ही आप उनकी खिदमत करती थी और इस वजह से? हाँ, मैं ये उनके साथ रहती थी कि मैं ही अपनी माँ को, बहनों को मैं ही फीड करती थी। उनको, यानी कि वालिदा के बाद उनकी वालिदा आप ही हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ। हाँ, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद मेरे कोई वारिस नहीं, मैं ही उनका ख्याल रखूँगी, और किसी ने किया भी नहीं है। हाँ, ये बात मैं फिर एक दफ़ा आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जालिब साहब का जो मकान था, जालिब साहब ने खुद कहा था कि ये जगह जो है मेरी बीवी के नाम पे होनी चाहिए, अगर प्लॉट जो होगा और नाम पे लेना, खरीदना उसी के नाम पे होना। आज तक किसी फर्द वाहिद ने, हुकूमत ने, आपने बोला कोई इमदाद नहीं की, और किसी जो हबीब जालिब साहब के करीबी दोस्त अहबाब हैं उन्होंने भी कोई इमदाद नहीं की? मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना कि मैं काम कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं मजदूरी कर रही हूँ। हाँ। किसी ने कोई इमदाद नहीं की? इमदाद क्या करनी है, किसी ने कोई नहीं की। इमदाद होती है अगर मैं किसी से कुछ ले रही हूँ। शर्मीला फारूकी साहबा यहाँ पे आई थी इस घर में, इसी घर में जब वालदा जिंदा थी ना, हयात थी, तो वो, हाँ जी बिल्कुल, वो चेक लेके आई थी 5 लाख का। उस वक्त वो चेक मैंने वापस किया था उनको कि वो चेक नहीं चाहिए, हमें कोई चेक नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए हमारी, अगर आपने हेल्प करनी है तो हमें नौकरियां लगवा दें। मेरी वालदा, हाँ मेरी वालदा का इलाज करवा दें, ठीक है ना। मुतालबा रखा, हाँ, तो फिर क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा मैं करवा दूंगी, मैं जाके करूंगी, अखबारों में भी आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। जालिब साहब याद आते? बिल्कुल याद आते हैं, क्यों नहीं आते।
अगर वो जिंदा होते, मेरा बेटा मेरा भाई अगर वो जिंदा होते तो क्या मैं ऐसी सड़कों पे मैं पैम्फलेट लगा रही होती, या मैं टैक्सी चला रही होती, या मैं इन ड्राइव चला रही होती, या मैं अपना ड्राइविंग सिखाती हूँ, ठीक है। आपने एस्टिमेट लगवाया कि इसका टोटल कितना खर्चा जी, होगा? आज फैसल मीर साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने अपने पास से कहा कि मैं अपने पास से ये आपका काम करवाता हूँ, शुरू करवाता हूँ। अच्छा, इस वीडियो बनाने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि ये मैं बार-बार कह रही हूँ, मैं हाँ, ताकि लोगों को आप बताएं कि मकसद क्या है? क्या इसका मकसद ये है, इमदाद लेना है? इमदाद लेना नहीं है। नहीं है। मकसद इसका इमदाद लेना हरगिज़ नहीं है, आप सबको मैं बता रही हूँ। मकसद इसका हरगिज़ ये नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से इमदाद नहीं ली, मैंने मेहनत ही की है। आज तक मैंने मेहनत ही की है, और मैं आपको ये चीख-चीख के कह रही हूँ कि मेरा इमदाद लेने का कोई हरगिज़ कोई ये वो नहीं है, ये कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। इंटरव्यू मैंने इस तस्वीरें मकसद के लगाई लिए। हैं। मैंने तस्वीरें फ़ेसबुक के ऊपर इसलिए लगाई थी कि मुझे सुनने को मिल रहा था कि जी हबीब जालिब की बेटी बड़ी वीआईपी ज़िंदगी गुजार रही है, और वो कहाँ से बड़ी सुना? लेविश, ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि मैंने उनको फिर ये तस्वीरें लगा के बताई, दिखाई कि जी मेरे घर का ये हाल है। मैडम तायरा हबीब जालिब साहिबा, ये बताइएगा, आपकी एक तंजीम है, एक तंजीम आपकी और एक और आपने बताया कि कोई और भी तंजीम है, एक फ़िक्रे जालिब है और एक जालिब हबीब मेमोर जालिब हबीब मेमोरियल जालिब। फाउंडेशन, उसमें वो हबीब जालिब साहब के नाम से ही चल रही है। दोनों नाम से चल रही है ना? एक लेकिन मेरा कोई मतलब उसमें आप चेक कर सकते हैं, उसको ये इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं उसमें कोई किसी से कोई इमदाद या कोई फंड मैं नहीं लेती। उस तंजीम का, यानी कि फ़िक्रे जालिब जो आपकी तंजीम है, हाँ, फ़िक्रे जालिब ही है ना? फ़िक्रे जालिब तंजीम बनाने का मकसद क्या था? मैं जालिब साहब के हवाले से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने पास से ही कर रही हूँ, जेब से। जेब से कर रही हूँ, ठीक है? जेब से लगा के आप वालिद साहब का नाम बचाया हुआ है आपने। बचाया हुआ है, ठीक है? और एक फाउंडेशन है हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन। वो किनकी है? वो नासिर जालिब और उनके बेटे कर रहे हैं, नासिर जिसमें जालिब साहब तो फोत हो गए ना? हाँ, फिर कौन लीड कर रहे हैं? अब उसका बेटा है अमर जालिब। अमर जालिब साहब वो रन कर रहे हैं जालिब मेमोरियल फाउंडेशन, और आप रन कर रही हैं फ़िक्रे जालिब फाउंडेशन। जी, लेकिन मैं अपने पास से सारे प्रोग्राम करती हूँ। उस फाउंडेशन में बाप तो वो हमारा ही है ना, हबीब जालिब, तो उसमें हम रजिस्टर्ड नहीं हैं। यानी कि आप कह रही हैं कि वो जो तंजीम है वो रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी तंजीम नहीं, रजिस्टर्ड, हम उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, बहन भाई। बहन भाई नहीं है। हाँ जी, सारी बहनें सेपरेट हैं, वो आपके साथ हैं, और वो जो तंजीम है वो उन्होंने अपनी बनाई हुई है हाँ जी, बिल्कुल। आपके मुताबिक। हाँ जी। जो जालिब मेमोरियल फाउंडेशन है वो अगर करवाते हैं सारा, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। नहीं वो भी तो जालिब साहब का नाम वो है। नहीं ना, वो हमें वो पूछे ही नहीं आज तक। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है उनके साथ। हमारा उनके साथ मिलना-जुलना ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी शख्स आकर पैसे ना दे, वो आकर चेक कर ले, और ये बड़ी खूबसूरत बात है मैडम और तायरा की। इस चीज़ को कोई कैश भी ना करवाए। हमारा मिलना-जुलना बिल्कुल भी नहीं है। जालिब साहब के मरने के बाद से ना नासिर जालिब के साथ, ना अनवर जालिब के साथ। लेकिन बेटे तो वो भी हैं ना, यानी कि अनवर जालिब, यासिर जालिब और नासिर जालिब, ये 3 बेटे और 5 आप बेटियां हैं ना जालिब साहब की? हाँ, हम तो हैं ना। हाँ, तो वो लेकिन मैंने उनका नाम कैश नहीं करवाया, ना मैं कैश करवाना चाहती हूँ। यानी कि आपके मुताबिक वो कैच करवा के पैसे कमा रहे हैं। खुल के बोले, कुछ नहीं होता। ये लोगों ने देखना है। हाँ, मैंने फैसला लोगों ने करना है। मैं क्योंकि जालिब साहब के हवाले से मैंने जो प्रैक्टिकल काम है ना, वो मैंने जालिब साहब की आखिरी रामगाह पे काम करवाया, मैं ही करवाती हूँ। जालिब साहब के नाम पे जो रोड है, फैसलाबाद की रोड, वो मैंने मंसूब करवाई। ठीक है, जालिब साहब की जो किताब है, जो उनका जो कलाम है पूरा, वो मैंने इकट्ठा करके किताब छपवाई। साहब के कुछ कलाम अगर आप इनायत कर दें, यकीनी बात है बड़ा मुश्किल है, एक बाप को हमने उनको खराज तहसीन पेश करना है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गरूब होने वाला। ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक दो कलाम ताकि वो कलाम ऐड होते हैं। उनका कलाम दस्तूर है जो मैं उनके तरन्नुम में पढ़ती हूँ। जी तरन्नुम में। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों
चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी।